मतलब आपको आपके साथ धोखा हुआ। जी। आपके इतने सालों का 13 साल से आप थे ना। 13 साल से हमने 13 साल पार्टी के की सेवा 13 किया। साल के सेवा मतलब सेवा का ये बलि आपको जी। परिणाम मिला। क्या लगता है माहौल क्या है आप लोग का इस समय? आप लोग तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, तो आप लोग को कुछ सब अंदाजा लग गया होगा क्योंकि चुनाव जो है भैया, नगर निकाय का चुनाव चेहरे का चुनाव है। जी अगर सिंबल का चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी 4 चुनाव नहीं हारती। जी के लोग जैसे आपके विरोधी कहते हैं कि 5 साल कुछ हुआ नहीं, लेकिन उन 5 साल वो तो कहेंगे, विरोधी हैं कहेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे, मैं भी इस चीज को मानता हूँ। ये काम गिनाए तो गिनाते गिनाते थक जाएंगे। अगर काम गिनना हो, गिनाते गिनाते थक जाएंगे, काम खत्म नहीं होगा। तो यह सब हीरो हो जाएंगे जनता के बीच में। किसी न किसी एन प्रकरण राजनीतिक तहत इस काम को रुकवा दिया गया, उसको बंद करवा दिया गया, ताकि हम ओके। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव जायसवाल वन क्लिक न्यूज से आप सभी के बीच ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूं जो अभी वर्तमान में चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में है और इस निकाय चुनाव में अपनी पत्नी को पंजा निशान, कांग्रेस के पंजा निशान पे चुनाव लड़ा रहे हैं। उनकी प्रतिनिधि के रूप में ये हमारे सवालों के जवाब देने आप दोनों लोग बैठे हुए हैं। आपका परिचय करा देंगे। श्रवण जायसवाल जी हैं, इनकी पत्नी जो है कांग्रेस चुनाव चिन्ह पे लड़ रही हैं, और साथ में इनके मित्र अशोक जायसवाल जी हैं। हमारे स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। आपका आप लोगों ने पीस पार्टी के टिकट पे इस वर्तमान में चेयरमैनी में चुनाव जीता था और 5 साल आप लोगों का रहा भी। ऐसी क्या कौन सी समस्या आई कि पीस पार्टी का टिकट कट गया और आपको कांग्रेस में जाना पड़ा? पीस पार्टी का टिकट, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट कहा हम आपको देंगे। हमको यह नहीं विश्वास था कि हमारा टिकट कट जाएगा। हमको आश्वासन दिया गया, उसी आश्वासन पे हम अपना पर्चा दाखिला करने 16 तारीख को सारे नगर की जनता को प्रणाम करते हुए, सबका आशीर्वाद लेते हुए, पूरे नगर का भ्रमण करते हुए, हम अपनी पत्नी पूनम जायसवाल को साथ लेके और अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेके गए गोला, पर्चा दाखिला किए। पर्चा दाखिला जब किए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि आपको सिंबल कल मिल जाएगा, और हमको तो ये विश्वास था कि सिंबल कल मिलेगा, हम कल जमा कर देंगे 17 तारीख को। लेकिन 16 तारीख को हम पर्चा दाखिला कर रहे हैं। 16 तारीख को 4 बजे के करीब हमारे मोबाइल पे मैसेज आया कि हमारा टिकट काट के किसी दूसरे को दे दिया गया। मतलब आपको आपके साथ धोखा हुआ। जी। आपके इतने सालों का 13 साल से आप थे ना। 13 साल से हमने पार्टी की सेवा किया। 13 साल के सेवा मतलब सेवा का ये आपको परिणाम मिला। जी। 13 साल हमने पार्टी का सेवा किया, कहीं हमने पार्टी के प्रति त्रुटि नहीं की, हमेशा पार्टी के लिए तत्पर रहे। चाहे कोई भी रैली हो, कोई भी आयोजन हो पार्टी का, चाहे वह देवरिया में हो, चाहे महाराजगंज में हो, चाहे खलीलाबाद में हो, चाहे बस्ती में हो, चाहे अम्बेडकर नगर में हो, चाहे उतरौला में हो, चाहे लखनऊ में हो, हर रैलियों को सफल बनाने के लिए हम यहाँ से सभी कार्यकर्ताओं को लेके हम जाते थे और रैली को सफल बनाते थे। 20 गाड़ी 25 गाड़ी लेके जाते थे ताकि रैली सफल हो। जब आपके पूर्व में जो पीस पार्टी के जिसके आप सदस्य थे, जो भी थे, उनसे जब पूछा गया तो उनका यही जवाब था कि मौका सबको मिलना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? जब इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा मौका सबको मिलना चाहिए। भाई वो पार्टी देना चाहिए था। हाँ, ये तो बात सही है कि बता देना चाहिए था, इस तरह नहीं करना चाहिए था। आप काम करिए, मौका किसी और को दिया जाएगा। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगातार हम लोग मिलते रहे डॉक्टर साहब से। उन्होंने कहा एकदम तैयारी करो। एक आदमी जो टिकट के लाइन में लगे थे उनको उन्होंने मना कर दिया कि ये चुनाव बड़ा है, तो श्रवण जायसवाल से बेहतर नाम लाइए, टिकट दे दिया जाएगा। कोई नहीं लाया। सारे मीटिंग में श्रवण जायसवाल का नाम चला। 15 तारीख को हम और श्रवण 11 बजे डॉक्टर साहब के चेम्बर में गए। हमने कहा कि सर कल हमारा पर्चा दाखिला है,
और सिंबल का कोनो सिंबल राशिद उमर साहब के जिम्मे है, 4 बजे आप आके सिंबल ले लीजिएगा। ले लीजिए। तो हमने कहा कि 18 सभासद को दे दिया जाए, क्योंकि भी हमारे पास 12-13 सभासद का लिस्ट आया है, और सिंबल रहेगा तो जो आते जाएगा उसको हम लोग देते जाएंगे। तो एकदम कंफर्म है, आप जाइए और मेहनत करिए। अब यहाँ पे समय देने का कोई फायदा नहीं है, राशिद उमर साहब आपको सिंबल दे देंगे। लेकिन ऐन वक्त पे जब आप गोला पहुंचे और आपको कुछ देर बाद पता चला, घंटों इंतजार के बाद पता चला कि आपका टिकट काट दिया गया है, जी तो दुख तो बड़ा हुआ होगा, बहुत नुकसान भी हुआ होगा। बहुत दुख हुआ उस समय। दुख हुआ, दुख इस बात का है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर टिकट नहीं देना था, मात्र 2 दिन पहले हमको बता दिए होते कि हम आपको टिकट नहीं दे पाएंगे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ा आपका विरोध है, तो हम मान लिए होते। लेकिन पार्टी हमको बताए नहीं, और हमको बड़ा गलानी महसूस हुआ, हमको बड़ा सदमा लगा कि इस तरह मेरे साथ धोखा किया गया। इधर हमको कहा गया कि पर्चा दाखिला करिए, और उधर टिकट दूसरे को दे दिया गया, जबकि हम अपने पर्चा दाखिला में अपने पर्चे पे पार्टी का नाम लिख के डाले थे कि किस पार्टी से हम लड़ रहे हैं। उसके बाद हम बहुत परेशान हुए। उसके बाद वह सम्मान हमको कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी ने दिया। मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, खासकर अवधेश मणि त्रिपाठी जी का, जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान जी का, प्रहलाद तिवारी जी का, सबको मैं धन्यवाद दूंगा। कांग्रेस पार्टी ने हमको उस लायक समझा, हमारी पत्नी पूनम जायसवाल को उस लायक समझा, वह सम्मान दिया। आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनाव किया? क्या लगता है कांग्रेस पार्टी अभी तो वर्तमान में जो देखा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी तो है लेकिन उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ही चुनाव आपने क्यों किया? कांग्रेस पार्टी का भविष्य उज्जवल है। इसके बाद अगर कोई पार्टी आएगी तो कांग्रेस पार्टी ही आएगी। आप बताइए, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी ही आएगी, 75 साल कांग्रेस पार्टी रही है, और इसके बाद अगर आना है तो कांग्रेस पार्टी ही आएगी। कांग्रेस पार्टी ही आएगी जी। क्या कहना है, माहौल क्या है? आप लोग तो चाय लेते रहिए, चाय पीते रहिए, चाय पे चर्चा पे, हमारे चाय की चर्चा एपिसोड चल रहा है और चाय ठंडी हो रही है, तो क्या लगता है माहौल क्या है आप लोग का इस समय? आप लोग तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, तो आप लोग को कुछ सब अंदाजा लग गया होगा, क्योंकि चुनाव का क्या रुझान है, किधर है, कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? माहौल क्या है? चुनाव जिस दिन से टिकट कटा, उस दिन से जो हमारे लोग चुप थे, अपने जगह पे थे, हमको वोट करते थे जी, लेकिन जिस दिन टिकट कटा वो लोग मैदान में आ गए, उबाल आ गया, रोष आया, और उसके बाद जोश आया, लोगों में रोष आया, लोगों में जोश भी आया। और जोश का परिणाम यह है कि मैं चलता था 50 गाड़ी से 100 गाड़ी सुबह निकलती है, मैं चलता था शाम को 100 लोगों को लेकर 300-400 लोग चल रहा है। टिकट कटने का परिणाम यह है कि लोगों में, हमारे लोगों में, क्योंकि हमारे लोग हर चुनाव में हमारे लोग शांत रहते हैं, हमको वोट करते हैं। अगला चुनाव उठा के देख लीजिए 17 वाला, अगला नहीं पिछला, ये पिछला चुनाव उठा के देख लीजिए 17 वाला। 17 में क्या था? हल्ला किसका था? चर्चा किसका था? पूरे क्षेत्र में चर्चा किसका था? लेकिन परिणाम किसके पक्ष में आया? सरवन जायसवाल ने जिसको लड़ाया उसके पक्ष में परिणाम आया। तो आप क्या कहना है कि इस पे, मतलब चुनाव एकदम पूरी तरह आपके पक्ष में है? हमारे पक्ष में है। लोगों के अंदर इस टिकट का कटना एक तरह से लगता है कि आप लोगों को कि टिकट का कटना आप लोगों के लिए अच्छा हुआ, पॉजिटिव हो गया, जो आपके समर्थक थे और खुल के सामने आ गए। एक चेहरा, एक चुनाव जो है भैया, नगर निकाय का चुनाव चेहरे का चुनाव है जी। अगर सिंबल का चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी 4 चुनाव नहीं हारती जी। सिंबल का चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं आती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है बड़हल नगर पंचायत, 4 चुनाव हार रही है, 5वां चुनाव हारने जा रही है। 4 चुनाव हारी है, 5वां चुनाव है नहीं, 5वां चुनाव हारने जा किस आधार पे करें? उन लोगों का तो जोश बहुत हाई है। जोश हाई है, प्रत्याशी फेल है। जोश हाई है, प्रत्याशी फेल है। प्रत्याशी के नाम पे अब जिससे बात करिएगा नहीं निकल पाएगा। सांसद महोदय, विधायक महोदय और भी भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी जो हैं उनके पक्ष में रोज आ रहे हैं, जो है कई तरह की बातें कर रहे हैं कि सब कुछ भाजपा का है तो नगर चेयरमैन भाजपा का होगा तभी कार्य होगा। अगले बार भी चुनाव में सत्ता पक्ष का ही था,
भाजपा की ही सरकार थी पिछले बार 17 का चुनाव सत्ता पक्ष का ही चुनाव था। पूरा सत्ता पक्ष का कोडंडा लगा हुआ था, पूरा सिस्टम लगा हुआ था। इस बार भी लगेगा। इस श्रवण जायसवाल के चेहरे के आगे सारा कुछ डैमेज हो जाएगा। अब जो लोग कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की आवश्यकता इसी यही ना है कि शासन का जो आ रहा है लोगों के बीच पहुंचे। हमसे बेहतर कौन पहुंचाने वाला है? श्रवण जायसवाल से बेहतर कौन पहुंचाने वाला है? तो क्या बगल में गोला नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी का है, दोहरीगढ़ नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी का है। आवास के नाम पे 700-800 है, गोला 700-800 है, हमारे वहां 4000 है। ये जवाब आपका बहुत अच्छा लगा कि बगल में दोहरीघाट में ही भाजपा का है, गोला में, लेकिन आपकी प्रसन्नता ज्यादा है। ये बात तो अगर ऑन रिकॉर्ड सही है, ऑन रिकॉर्ड से रिकॉर्ड उठा लिया जाए। मान लीजिए हमारे वहां 4000 आवास पास करा है, गोला में 1000 के अंदर है और दोहरीगढ़ में 1000 के अंदर है। तो ये उपलब्धि है, आप लोग की मानते हैं सर? अच्छा ये बताइए, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की आवश्यकता ये होती है कि जो मेरी सरकार की योजना आ रही है लोगों के बीच पहुंचे जी। उस योजना को हम बिना भेदभाव किए पहुंचा रहे हैं। अगर उनका ट्रिपल इंजन की सरकार का कोई व्यक्ति आ गया तो भेदभाव होगा, हिंदू मुसलमान होगा, जाति पाति होगा, लोगों को पैकेट के लोगों का लाभ कराया जाएगा। हमारे वहां न पैकेट के लोग हैं, न भेदभाव है, न जाति पात है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो उनका नारा है उसको क्रियान्वयन श्रवण जायसवाल, वीरू सोनकर, अशोक जायसवाल की टीम कर रही है। नगर विधायक कहते हैं कि भाजपा का जो चेयरमैन होगा तो काम बहुत होगा, इस पे आपका क्या कहना है? भाजपा का चेयरमैन होगा, काम होगा। हम लोग चेयरमैन से काम नहीं हुआ, 4 करोड़ का काम अभी चल रहा है। शासन से ही पैसा लाना है। ऐसे कौन से काम है जिनको आपने कराया अभी 5 साल के? लोग जैसे आपके विरोधी कहते हैं कि 5 साल कुछ हुआ नहीं, लेकिन उन 5 साल वो तो कहेंगे, विरोधी हैं, कहेंगे कुछ ना कुछ कहेंगे, मैं भी इस चीज को मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी होती है। तो उस चीज को आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अगर उनके सवालों का, उनके आरोपों का जवाब देना चाहते हो तो जवाब दीजिए। काम गिनाए तो गिनाते गिनाते थक जाएंगे। अगर काम गिनना हो, गिनाते गिनाते थक जाएंगे, काम खत्म नहीं होगा। जैसे देखिए, जो शुरुआत हुआ सबसे पहले ठाकुर द्वारा मंदिर पे इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया। उसके बाद संगम टाकिज के पास इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया, ठीक ना? इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया। उसके बाद पटना चौराहे पे शौचालय बनवाया गया, मुक्ति पथ पे शौचालय बनवाया गया, मिडिल स्कूल में शौचालय बनवाया गया, निस्वा स्कूल में इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया, साइटोला में इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया, प्रेम शंकर मिश्रा जी के मोहल्ले में इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया। उसके बाद जलेश्वर नाथ मंदिर में इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया। पवारी महाराज कुटी में धर्मशाला बनवाया गया, शौचालय बनवाया गया। वहां लालगंज मोहल्ले में नदी का घाट बनवाया गया। काम की कमी नहीं है। काम गिनवाएंगे तो हम थक जाएंगे, गिनाते गिनाते हम खुद नहीं गिन पाएंगे। इस समय प्रेजेंट टाइम में 4 करोड़ का काम तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ 20 हाई मार्क्स हमारा लग रहा है। जो हाई मार्क्स भैसौली काली चौरा पे लगा है, डी स्थान पे लग रहा है, वहां दीनदयाल चौक में लगा है, बड़ी मस्जिद पे लगा है। देखिए वो हाई मार्क्स लग रहा है। 4 करोड़ का काम जो हो रहा है, जाई पार से लगाए 4 लेन तक, पूरा खम्मा, लाइट, तार सब लग रहा है। मुक्ति पटना चौराहे गेट से लगाए, पूरा मुक्ति पथ से लगाए, चंडी स्थान होते हुए पूरा लाइटों का जाल बिछ गया है। सारी लाइटें जल रही हैं। मतलब काम आपने कराया। अंबेडकर चौराहे से लगाए सिधुआ पार तक देखिए पूरा लाइट जल रहा है। अभी नया पोल लग गया है। फिर दोनों तरफ कॉलेज रोड से लगाए गोला रोड तक, दोनों तरफ पटरियां, ताकि हमारे फुटपाथ व्यवसायी परेशान न हो, ताकि अपना पटरी पे दुकान लगा सके आराम से, पब्लिक भी न परेशान हो, ताकि अपनी गाड़ी पार्किंग कर सके आराम से। गोला रोड पे भी देख लीजिए पटरियां, गोला रोड से लेटा घाट तक दोनों तरफ पटरियां, ताकि राहगीर परेशान न हो, फुटपाथ व्यवसायी न परेशान हो, पटरियों पे दुकान पटरी व्यवसायी लगा सके। काम बहुत हुआ है। विरोधियों का काम है विरोध करना। आज तक कोई चेयरमैन एक एक घर का नहीं विकास किया होगा, लेकिन हम लोगों ने एक एक घर का विकास किया, एक एक घर, एक एक लोगों को लाभ पहुंचाया।
बड़ौलगंज में 4000 मकान हम लोगों ने बनवाया, 4000 लोगों को वोट मिला, हमको 2300 कुछ, और आवाज दिए हम लोग 4000 लोगों का मकान बनवाया, घर घर का विकास किया। विरोधियों का काम है विरोध करना। इस बात को मैं मानता हूं कि विरोधियों का विरोध करना, लेकिन एक ज्वलंत मुद्दा जो है जलेश्वरनाथ मंदिर के पोखरे का है और लेटाघाट का है, इस पे आपका क्या कहना है? जलेश्वरनाथ मंदिर का हम लोगों ने, कोविड काल था, धन का अभाव था, फाइलें हम लोग भेजे, बहुत परेशान हुए। पहले सिल्ट सफाई का आना चाहिए तो आ गया सुंदरीकरण का पैसा, तो फिर उसके बाद लगे हम लोग, तो सिल्ट सफाई का नहीं आया। सिल्ट सफाई का टेंडर हम लोग कराए राजबीज से 40 लाख का, नीलम कंस्ट्रक्शन बरहज, मोहन जी गुप्ता जी को ठेका दिया गया, टेंडर हुआ वही पाए। नीलम कंस्ट्रक्शन एक 42 लाख का, एक 40 लाख का टेंडर पाए, एक 42 लाख का। 40 लाख का टेंडर जो था सिल्ट सफाई का था, 82 लाख का टेंडर जो था सुंदरीकरण का था। बाबा जलेश्वरनाथ के पोखरे का काम स्टार्ट हो गया, पोखरे को कुछ अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण किया था, तहसीलदार गोला और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बड़हलगंज और थाना प्रभारी बड़हलगंज मौके पे गए, सारे अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण हटवाए और सारी जगह खाली हो गई। उसके बाद वो पोखरा पटा हुआ था, उसकी सिल्ट सफाई चालू हुई, कम से कम 1500 टाली सिल्ट निकला, तब तक हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया। राजनीतिक विरोधी हमारे हताश हो गए कि बाबा जलेश्वरनाथ का पोखरा अगर बन जाएगा तो यह सब हीरो हो जाएंगे जनता के बीच में। किसी न किसी एन प्रकरण राजनीतिक तहत इस काम को रुकवा दिया गया, उसको बंद करवा दिया गया ताकि हम लोगों की बदनामी हो। मतलब आपको कहने का मतलब जी। कि आपने काम तो शुरू कराया जी। लेकिन काम जब तक अपने परिणाम तक पहुंचे, लोगों ने साजिश करके उसको बंद करा दिया। घाट के ऊपर क्या कहना है आपका? लेटा घाट के लिए पैसा देखिए आया था, लेटा घाट का टेंडर हम करा रहे थे, तो किसी कारणवश आचार संहिता लगा, चुनाव कोई था, उसी में नहीं हो पाया। देखिए वो मेरा मंगाया ही पैसा है, या लेटा घाट पे काम हो रहा है। अच्छा, अभी इस वक्त जी, वर्तमान में वो मेरा ही मंगाया पैसा है जो लेटा घाट पे काम चल रहा है। वर्तमान में काम चल रहा जी है। जी जी, वर्तमान में लेटा घाट का काम चल रहा है। बात आप मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि काम तो आपने बहुत किया, लेकिन जी, बीच में जी। कोविड आने की वजह से जी जी, आपके कार्य पर कुछ दुष्परिणाम आए, मतलब उसका प्रभाव पड़ा। कोविड आने से पूरी दुनिया परेशान हो गई, व्यापारी वर्ग 10 साल 5 साल पीछे चला गया, गरीब का तबका एकदम बर्बाद हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर जो किस्त पे गाड़ियां फ्लैट लिए थे, वह सारी गाड़ियां फ्लैट समझ लीजिए उन लोगों की छूट गई, लोग बर्बाद हो गए कोविड में, अच्छे अच्छे लोग तबाह हो गए। तो ये तो नगर पंचायत है छोटी सी, सरकार के पास धन का अभाव था, सरकार खुदे डमाडोल थी धन के अभाव में। यही दोहरी घाट नगर पंचायत में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने अपने कर्मचारियों को अपने पास से पैसा दिया ताकि कर्मचारी हमारे कोविड में सफाई करें, दवा का छिड़काव करें, नालियों की सफाई करें, ताकि बीमारियां फैले न। बीमारियां फैलेंगी, पब्लिक को रोग फैलेगा, पब्लिक परेशान होगी। कोविड में हम लोग बहुत मेहनत किए। उस समय कोविड के समय कोई नेता दिखाई नहीं देता था, जब दूसरा वेरिएंट आया कोई नेता रोड पे दिखाई नहीं देता था, केवल सर्वन एंड टीम दिखाई देती थी। डॉक्टर मनोज यादव के हॉस्पिटल से लगाए मुक्ति पथ तक, मुक्ति पथ से लगाए हॉस्पिटल तक केवल सर्वन एंड टीम दिखाई देती थी। जब तेलंगाना और मद्रास और महाराष्ट्र के लोग आते थे भाग भाग के जो कमाने गए थे, उन लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम, उनको भोजन कराने का काम सर्वन एंड टीम करती थी। लोगों को कोरोना काल में भूखों को भोजन दिलाने का काम सर्वन एंड टीम करती थी। जो बस वाले ट्रक वाले लोगों का सामान ले जाते थे, राशन ले जाते थे, उन लोगों को ढाबी ढाबा कहीं नहीं था, उन लोगों को भोजन कराने का कार्य सर्वन एंड टीम करती थी। पुलिस चौकी पे हमारा हमेशा 300-400 पैकेट भोजन रखा रहता था कि डेली 3000-4000 पैकेट हम लोग भोजन बनवाते थे। सर्वन एंड टीम सबको भोजन कराने का कार्य करती थी। कोविड में हम लोग एकदम सक्रिय थे, सबके दुख के साथी बने, भगे नहीं हम लोग वो नेता नहीं है। अभी 4 मई बीतेगा,
4 मई के बाद कोई दिखाई नहीं देगा, कोई तिजोरी झांकेगा, कोई कहीं बाहर जाएगा, कोई कहीं जाएगा। केवल श्रवण एंड टीम 4 मई के बाद भी दिखाई देगी, जैसे लगातार 18 वर्षों से हम दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोविड का समय नहीं होता तो वो 2-2.5 साल आपको और कुछ अच्छा करने का बहुत। मौका मिलता है। जी 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 लेकिन उसमें आप लोगों ने मानवता का परिचय दिया जी और लोगों की मदद की, और जी ऐसा कहना है आपका। जी। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। मैं अपने नगर पंचायत बड़ौलगंज के जनता जनार्दन से यही कहना चाहूंगा कि आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा से रहा है और है, और आप लोगों ने मेरा टिकट क्या कटा, मेरे विरोधी समझे कि मैं जनता के दिल से कट गया, लेकिन इस बड़ौलगंज की जनता ने हमारे विरोधियों को बता दिया कि श्रवण जायसवाल जनता के दिल में है, टिकट में नहीं। जनता के दिल में है, टिकट में नहीं। तो बड़ौलगंज की जनता का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ बोल रहा है, चारों तरफ डोल रहा है। और चुनाव चिन्ह पंजा, आने वाले 4 मई को चुनाव चिन्ह पंजा पे मुहर लगा के हमारी पत्नी पूनम जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनावे, ताकि यह आपका बेटा, आपका भाई इतना मजबूत हो, आपके लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। जय हिंद, जय भारत। अभी हम बात कर रहे थे श्रवण जायसवाल जी से, जिनकी पत्नी जो है कांग्रेस, पूनम जायसवाल जी नाम है ना जी। पूनम जायसवाल जी जो है कांग्रेस की चुनाव चिन्ह पे लड़ रही हैं। हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सब कीमती समय देने के लिए। चाय की चर्चा पे चाय अच्छी लगी होगी, पूरी बहुत उम्मीद है। अच्छी लगी। फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ। कैमरामैन सरफराज अहमद के साथ राजीव जायसवाल, वन क्लिक न्यूज।